जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HSG के स्टडी में। प्यारे साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए MP पुलिस कांस्टेबल यानी कि GK GS के सारे क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे गए थे वो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बने रहिएगा आप वीडियो के लास्ट तक। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो कृपया कमेंट करें। और अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में आखिरी टेलीविज़न कब भेजा गया था। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है 14 जून 2013 और दूसरा है 1 अगस्त 2013 और तीसरा है 14 जुलाई 2013 और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 30 जुलाई 2013। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, 14 जुलाई 2013। 14 जुलाई 2013 इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है किस उच्च न्यायालय में गंगा और यमुना नदियों को जीवित संस्थाओं के रूप में मान्यता दी गई है यानी दी है। तो पहला ऑप्शन है आपके लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, दूसरा है झारखंड उच्च न्यायालय में, तीसरा है उत्तराखंड उच्च न्यायालय में और चौथा है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड उच्च न्यायालय। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मान्यता दी गई थी। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है यानी GST का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है कि GST का क्या तात्पर्य है। आपको यहाँ पर कोई और कुछ नहीं सोचना, सिर्फ GST का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया यानी फुल नेम पूछा गया उसका क्या है। तो यहाँ पर आपके लिए पहला ऑप्शन दिया गया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स और दूसरा दिया है गोल्ड एंड सिल्वर टैक्स, तीसरा दिया गया है ग्रीन स्ट्रिक्ट टैक्स और चौथा दिया गया है गुड्स और सिंपल टैक्स। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ऑप्शन नंबर पहला गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है क्या कि भारतीय सेना को कमांड्स में विभाजित किया गया है, मतलब कितने कमांड्स में उसको बांटा गया है। तो यहाँ पर आपके लिए पहला ऑप्शन दिया गया 7, दूसरा दिया 9, तीसरा दिया गया 6 और चौथा दिया गया 8। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7, यानी कि उसको 7 मतलब में 7 में विभाजित किया गया है, 7 कमांड्स में। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और समझना है और याद रखना है, आपको हिम्मत नहीं हारना, आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है कि विशेष जनजाति की जनसंख्या में नंबर 1 स्थान पर राज्य है, मतलब नंबर 1 स्थान पर कौन सा राज्य है, किसमें, जनजाति के। तो जनजाति के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन दिया गया कि उत्तराखंड, दूसरा दिया गया मध्य प्रदेश, तीसरा दिया गया छत्तीसगढ़ और चौथा दिया गया आपके लिए राजस्थान। तो यहाँ पर आपका दूसरा आंसर हो जाता है क्या, मध्य प्रदेश। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में भाई आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि शब्द सिली पॉइंट इससे संबंधित है, मतलब जो सिली पॉइंट है भाई अपने किससे संबंधित है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया आपके लिए फुटबॉल, दूसरा बैडमिंटन, तीसरा क्रिकेट और चौथा टेनिस। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ये एक अपने क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 2016 की राष्ट्रीय महिला प्रीमियर शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती, मतलब जो किसने जीती, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन आपके लिए दिया गया है कि पाडनी रॉथ, दूसरा दिया गया है तानिया सचदेव, तीसरा दिया गया है हम्पी कोनेरू और चौथा दिया गया है ईसा करवाड़े। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पाणिनी रॉथ। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान राज्यसभा के सभा का नेता कौन है।
तो राज्यसभा के अपने जो है कि नेता कौन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन भाई आपके लिए दिया गया है कि वेंकैया नायडू, और दूसरा दिया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया, और तीसरा दिया गया है आपके लिए कि गुलाम नबी आज़ाद, और चौथा दिया गया आपके लिए अरुण जेटली। तो यहाँ पर हमारा भैया आंसर हो जाएगा अरुण जेटली। ठीक है, अरुण जेटली। तो अब अगला क्वेश्चन है आपके लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, यानी कि जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त आयुक्त के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपके लिए कि नसीम जैदी, दूसरा है SY कुरैशी, तीसरा है AK ज्योति, और चौथा है OP रावत। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा AK ज्योति, AK ज्योति। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि 2016-17 के रणजीत ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का अंतिम मैच कहाँ आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा मध्य प्रदेश, और चौथा है मुंबई। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका भाई सही हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश का नवीनतम जिला है। नवीनतम यानी नवीनतम जिला आपके लिए ऑप्शन दिया गया है इसमें आगर मालवा, और दूसरा दिया गया आपके लिए देवास, तीसरा दिया गया रतलाम, और चौथा दिया गया अलीराजपुर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, आगर मालवा, आगर मालवा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम राज्य जिसमें प्रसन्नता के लिए एक अलग विभाग है, मतलब कौन सा विभाग है जो कहाँ पर है, और आपसे पूछा जा रहा है कि पहला ऑप्शन आपके लिए दिया गया है राजस्थान, दूसरा दिया गया छत्तीसगढ़, तीसरा दिया गया मध्य प्रदेश, चौथा दिया गया त्रिपुरा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। तो आप देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 2016 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपके लिए दिया गया है KPS गिल, और दूसरा दिया गया है प्रगट सिंह, तीसरा दिया गया अजय माकन, चौथा दिया गया क्या, नरेंद्र बत्रा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, नरेंद्र बत्रा। ठीक है, नरेंद्र बत्रा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इसरो, हाँ यानी कि चंद्रयान 3 से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी इसरो से पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इसरो के PSLV C36 ने सफलतापूर्वक नामक एक सुंदर संवेदन उपग्रह का वहन किया। तो पहला ऑप्शन है आपके लिए कि रिसोर्ट सेट 2A, दूसरा है आपके लिए कॉर्टोसेट, तीसरा है आपके लिए सरल, और चौथा है आपके लिए स्टूटोसेट। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, कि रिसोर्ट सेट 2A, यानी ऑप्शन पहला इसका सही है। अब आपसे पूछा गया है अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है क्या, कि देखते हैं हम यहाँ पर क्या पूछ रहा है। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो पहला ऑप्शन आपके लिए इलाहाबाद, दूसरा दिया है मुंबई, और तीसरा दिया है जबलपुर, और चौथा दिया है जयपुर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय अपने जयपुर में है। तो अब आ गया अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में क्या है भाई, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, मतलब किस में स्थित है। तो पहला ऑप्शन आपके लिए दिया गया है मंदसौर, दूसरा दिया है सोन, और तीसरा दिया गया है जबलपुर, और चौथा दिया गया है रीवा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, मंदसौर। मंदसौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च शेयर कहाँ पर स्थित है। तो पहला ऑप्शन दिया गया आपके लिए ग्वालियर, दूसरा दिया गया इंदौर, तीसरा दिया गया आगरमालवा, चौथा दिया गया देवास। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इंदौर,
इंदौर। ऑप्शन नंबर 2 इंदौर। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है क्या कि ओमकारेश्वर नदी पर, मतलब ओमकारेश्वर एक पवित्र नदी द्वीप है, मतलब कहाँ पर है? ओमकारेश्वर एक नदी द्वीप है, कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा। यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके लिए, इसका राइट आंसर है हमारा नर्मदा। तो ओंकारेश्वर, ताप्ती, गोमती यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ इसका राइट आंसर है नर्मदा। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाना जाता है? मतलब देशबंधु के नाम से जाना जाता है किस सेनानी को? तो पहला ऑप्शन दिएगा आपके लिए चिंतन दास, दूसरा दिएगा केसी सिंह, और चौथा दिएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, और चौथा दिएगा आपके लिए एओ होम्यू। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? चिंतन दास। चिंतन दास ऑप्शन नंबर 1, चिंतन दास। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपके लिए ऑक्सीजन, दूसरा है मीथेन, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई मीथेन, जो है कि मीथेन इसका मुख्य घटक है, मीथेन। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से कोशिका, तो चौथा ऑप्शन और निकालने हम यहाँ पर कि कौन से कोशिका अंगक को सामान्यतः कोशिकीय हाउस कीपर कहा जाता है? मतलब किसको हाउस कीपर यहाँ पर कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन आपके लिए लाइसोसोम, दूसरा दिया राइबोसोम, तीसरा दिया माइटोकॉन्ड्रिया, और चौथा दिया गोल्गी का उपकरण। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर 1 लाइसोसोम। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में आपसे भाई पूछा जा रहा है क्या कि पृथ्वी का अचानक हिलना अथवा कांपना जो बहुत ही समय के लिए रहता है, बहुत ही कम समय के लिए रहता है, उसे क्या कहा जाए? मतलब कम समय के लिए ऐसे पृथ्वी को एकदम कांपना, या फिर और भी कुछ होना, भूकंप जैसा लगभग। तो पहला ऑप्शन दिएगा आपके लिए तूफान, दूसरा दिया गया है भूकंप, तीसरा दिया गया बवंडर, चौथा दिया गया चक्रवात। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? भूकंप, भूकंप। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ऊतक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ये आपसे पूछा गया है इसमें, यानी कि बायोलॉजी से ये क्वेश्चन आ गया, साइंस से। तो पहला ऑप्शन आपके लिए कि एक साथ पैक होना तथा रखा जाना, और दूसरा आपके लिए कि बहुकोशिकीय जीव में केवल एक ऊतक होना, और तीसरा आपके लिए कि एक समान कार्य करना, चौथा आपके लिए कि एक समान दिखना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कि बहुकोषीय जीव को केवल एक ऊतक होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बहुकोषीय जीव में केवल एक ऊतक होता है? तो पहला ऑप्शन आपके लिए कि स्थायी ऊतक, उड्डोतक, और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपके लिए प्रकाश संश्लेषण, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नियंत्रण, तीसरा आपके लिए कि एरेकाइमा, ठीक है, और स्थानिक प्रगाढ़न, ठीक है, और चौथा आपके लिए मृदुतक, पतली भित्ति वाली पैकिंग कोशिकाएं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या कि एरेकाइमा स्थानिक प्रगाढ़न। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इंद्रधनुष के रंग प्राप्त करने के लिए श्वेत रंग को एक प्रकाशिकी उपकरण के माध्यम से गुजरना पड़ता है? तो पहला ऑप्शन है आपके लिए लेंस, और दूसरा है कांच की पट्टी, तीसरा है दर्पण, और चौथा है प्रिज्म। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म। ठीक है, और अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है क्या, जैसे कि अगले क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ पर एक और क्वेश्चन है हमारा साइंस का जो निकलने वाला था। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करें। तो पहला आपके लिए क्वेश्चन समझना है। तो क्वेश्चन है हमारा कि उस एंटीबायोटिक की पहचान कीजिए जिससे फफूंदी है
ठीक है, जिससे स्रोत फफूंदी है। तो पहला ऑप्शन है आपके लिए पेनिसिलिन, और दूसरा है आपके लिए कि टेट्रासाइक्लिन, तीसरा आपके लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, और चौथा है आपके लिए एरिथ्रोइमिन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है क्या कि पेनिसिलिन, पेनिसिलिन यानी कि पहला। जी हाँ भाई, पहला ऑप्शन इसका सही है। तो अब देखते हैं हम अगला कि गायों में दुग्ध उत्पादन के द्वारा निर्धारित किया जाता है, मतलब क्या निर्धारित किया जाता है जो दूध उत्पादन करने के लिए। तो गायों का स्वास्थ्य और गायों की पोषण जरूरतें और इस वो रोगों के प्रतिरोध, वृद्धि, दुग्ध श्रवण काल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया क्या कि वृद्धि दुग्ध श्रवण काल, दुग्ध श्रवण काल, यानी कि चौथा हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्या कि एक परिपथ में विद्युत धारा में कमी करने के निम्नलिखित को किया जाता है, मतलब क्या कहा जाता है जो कमी करता है। तो पहला ऑप्शन आपके लिए कि एक प्रतिरोधक को परिभाषित के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, और दूसरा है आपका कि एक प्रतिरोध को परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, और तीसरा है आपके लिए तीसरा ऑप्शन कि एक इंसुलेटर को परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, चौथा आपके लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि एक प्रतिरोधक को परिपथ के साथ होना चाहिए, मतलब ऐसा है। तो यहाँ पर अब आपका अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोशिका की सभी गतिविधियाँ को नियंत्रण करने में सेल कोशिका का कौन सा भाग मदद करता है। तो पहला ऑप्शन आपके लिए गोल्गी का है, दूसरा है नाभिक, तीसरा है राजधानी, और चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या नाभिक। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, मैथ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मिलता है हमारे लिए, ये क्या, ये तो पूछा जा रहा है आपसे कि निर्मित वर्णित गाय की फसलों में से कौन सी एक देशीय नस्ल है। तो पहला ऑप्शन है आपके लिए करण, दूसरा है हॉल्स्टीन, तीसरा है जर्सी, और चौथा है साहिबाल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या साहिवाल। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर जीएस के सारे क्वेश्चन आपके जो है कि कंप्लीट हुए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा।